वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। दिस इज थर्ड वीडियो ऑन ट्रेडिंग व्यू लाइट वेट जेएस लाइब्रेरी। और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम ब्रोकर की एपीआई की हेल्प से डेटा को पुल करेंगे और फिर उसको हम चार्ट में डिस्प्ले करेंगे। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम एसएसवी फाइल से कैसे डेटा को फेच करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। आज हम थोड़ा उसको और जनरलाइज करेंगे। तो लास्ट टाइम तो ये था कि आप कोई भी सिंबल पास करते हैं, कोई भी टाइम दे रहे थे तो आपको सेम डेटा मिल रहा था। मैंने एसबीआई का 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा यूज़ किया था। बट इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम ब्रोकर एपीआई की हेल्प से आप जो भी सिंबल टाइप करेंगे अपने डैशबोर्ड पे, वहाँ से डेटा फेच होगा एपीआई से, आप उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। इस वीडियो के इन तक हम क्या बिल्ड करने वाले हैं, ये पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एसबीआई का चार्ट ओपन कर रखा है। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, लेट से कोई सिंबल पिक कर लेते हैं। सो लेट से कि मैं करता हूँ टीसीएस। ओके, यहाँ पे टीसीएस करेंगे एंड लोड डेटा। अब देखिए यहाँ पे टीसीएस का डेटा आ चुका है। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, लाइक 1 मिनट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 मिनट का। ओके, जस्ट वेट, यहाँ पे आ गया 1 मिनट का डेटा। ओके, यहाँ पे आप कर सकते हैं वन डेली। डेली करेंगे तो यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम डेटा मिल जाएगा फॉर टीसीएस। तो अब यहाँ पे आप सिंबल और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डेटा को पुल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल लास्ट 90 डे का डेटा पिक कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक और फीचर ऐड किया है। जब भी आप कैंडल के ऊपर माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो आपको OHLC का डेटा मिल जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे OHLC मिल रहा है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी। ये फीचर लास्ट टाइम नहीं था, इसको मैंने भी यहाँ पे ऐड कर दिया। सो अब देखते हैं कैसे इसको हम बिल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो फीचर ऐड करना है। पहला क्या है, ब्रोकर से हमें डेटा लेके आना है, और सेकंड क्या है, यहाँ पे हमें OHLC डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करना है। दो फीचर हम ऐड करेंगे। फाइन, अब मैं आता हूँ अपने प्रीवियस कोड पे जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। सो लेट्स ओपन दिस कोड। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने ये कोड ओपन कर रखा है। ओके, अब आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बैक एंड फ्रंट एंड। मैं थोड़ी साइज को इसको इंक्रीज कर देता हूँ, सो आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड करूँगा इन्वायरमेंट नेम से .env। इन्वायरमेंट फाइल में जो भी फाइल्स के इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं लॉगिन के लिए, एपीआई की, सीक्रेट की, आईडी, टीओटीपी की, ये सब कुछ आप यहाँ पे सेट करेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को एंटर करना है। ओके, ये होगी इन्वायरमेंट फाइल। फिर यहाँ पे एक और लॉगर फाइल मैं ऐड करूँगा। जनरली मैं लॉगर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे logger.py। ओके, logger.py में मैं कुछ लाइन ऐड कर लेता हूँ। इसकी हेल्प से हम जो भी हमारे इवेंट्स होंगे उसको आप लॉग कर सकते हो, लाइक logger.info, logger.debug। तो मैं लॉगर पर नहीं जाऊँगा, आप इसको यदि सर्च करके पढ़ लीजिएगा इसकी मीनिंग क्या होती है। ओके, फिर मैं आता हूँ main.py पे। इन्वायरमेंट फाइल पे हमने ऑलरेडी काम कर लिया है। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा, नेम लॉग। ओके, यहाँ पे हम लॉग नेम से एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे जो भी हमारा लॉग जनरेट होगा लॉगर से, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सॉरी वहाँ पे हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है ब्रोकर API.py, जो कि मैं अब क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे बेसिकली मैं ऐड कर रहा हूँ जो भी फायर्स के लॉगिन के रिगार्डिंग, डेटा फेच के रिगार्डिंग जो भी एपीआई कॉल्स है, उसको मैंने यहाँ पे एक फाइल में सब राइट डाउन कर रखा है। ओके, सो एंटर, और यहाँ पे मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। ये कंप्लीट कोड है रिगार्डिंग फायर्स एपीआई। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग ऐड कर रखा है मैथड, लाइक कैसे लॉगिन करते हैं। ओके, यहाँ पे लॉगिन का मैथड है, मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं इसको। और यहाँ पे कैसे हम डेटा लेके आते हैं। ओके, कैंडल डेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा गेम ही क्या है, हमें सिंबल के अकॉर्डिंग और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डेटा लेके डिस्प्ले करना है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ऐड कर रखा है, गेट कैंडल डेटा। और यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन ऐड कर रखा है, वेब सॉकेट। सॉरी, यहाँ पे मैंने वेब सॉकेट भी ऐड कर रखा है, यू कैन सी हियर वेब सॉकेट। ओके, कनेक्ट लाइव फीड। तो वेब सॉकेट के बारे में हम आगे देखेंगे, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस पे इसको कवर करूँगा। बट अभी के लिए, इस वीडियो के लिए हम सिंपल यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ऑन दिस फंक्शन गेट कैंडल डेटा। ओके, इसकी हेल्प से आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या पास करना है, सिंबल, टाइम फ्रेम, दैट्स ऑल। ओके, ये हो गया ब्रोकर की एपीआई क्लास। अब आते हैं मेन पे, और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। सो इनिशियलाइज हियर ब्रोकर एपीआई। आई एम गोइंग टू पेस्ट सम लाइन हियर। सो ब्रोकर एपीआई से हम इंपोर्ट करेंगे फायर्स एपीआई क्लाइंट। ओके, यू कैन ओपन दिस वन। ये फायर्स एपीआई क्लाइंट हो गया, और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। यू कैन सी फायर्स ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। और यहाँ पे आपको पहले load.env कॉल करना है। ओके, और लॉगर से हम लॉगर इंपोर्ट कर लेंगे। ये सिंपल सा हमारा फ्लो है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ऐप यहाँ पे 2 बार रिपीट हो चुका है, ऐप यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सिंपल है, आपको आना यहाँ पे एपीआई डेटा और एपीआई कॉल पे। अब पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम CSV फाइल से डेटा को फेच कर रहे थे। अब इस बार क्या होगा, हमारे पास CSV फाइल है ही नहीं, हमें यहाँ पे डेटा को कॉल करना है ब्रोकर से, सिंपल। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कॉल कर दोगे दिस वन, फायर्स ऑब्जेक्ट डॉट गेट कैंडल डेटा। ओके, और यहाँ पे पास क्या करना है आपको, सिंबल हम पास करेंगे दिस सिंबल, जो आप सिंबल पास करोगे, और यहाँ पे टाइम फ्रेम हम पास करेंगे दिस टाइम फ्रेम, सिंपल। फायर के केस में क्या क्या पॉसिबल टाइम फ्रेम अवेलेबल है, ये आप चेक कर पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। तो मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। सो मिनिमाइज दिस वन। यहाँ पे देखिए डेटा एपीआई होगा समवेयर, डेटा एपीआई, यहाँ पे देखिए डेटा एपीआई है। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइम फ्रेम, यहाँ पे देख पाएंगे आप। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो मैंने यहाँ पे बस एग्जाम्पल के लिए 1, 5, 15 और डेली को पिक कर रखा है। ओके, और आप इसको देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इन दिस फाइल, फ्रंट एंड टेम्पलेट इंडेक्स। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे
1, 5, 15, 16 डी। अब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे 5 सेकंड ऐड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कॉपी दिस वन, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे 5s कर देंगे कि 5 सेकंड के लिए हो जाएगा और यहाँ पे डाल दिए 5 सेकंड। ओके, जो भी टाइम फ्रेम आपको ऐड करना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 सेकंड भी ऐड कर दिया, फाइन। और बाकी चीज़ आई थिंक सही है। कम बैक टू अगेन मेन डॉट पी वाई, तो यहाँ पे आप जैसे ही कॉल करोगे गेट कैंडल डेटा, आपको रिस्पांस में क्या मिल रहा है, तो ये रिस्पांस में हम रिटर्न करें डेटा एंड सिंबल, तो मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, यहाँ पे डेटा एंड सिंबल, यहाँ पे बेसिकली डेटा क्या है, डीएफ है। ओके, सेम डीएफ जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था सीएसवी फाइल से, तो हमने क्या किया, सिंपल हमने सीएसवी फाइल को रिप्लेस कर दिया एपीआई कॉल से। यहाँ पे हमने एपीआई कॉल कर दी, उसके बाद क्या होगा, सिंपल डीएफ आएगा और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कर दें, सिंपल। आई थिंक ये इनफ चेंज था। अब हम इसको ट्राई करते हैं, रन करते देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आप लॉगर डॉट इन्फो कॉल कर सकते हो प्रिंट की जगह, यहाँ पे हम करेंगे लॉगर डॉट इन्फो, सॉरी लॉगर डॉट इन्फो। वैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बस मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि डेटा आ रहा है कि नहीं, एटलीस्ट वी नो ना डेटा आ रहा है कि नहीं। तो फिर डेटा फॉर सिंबल पीरियड यहाँ पे, हाँ सही है, हाँ आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम कर लेते हैं एनएससी आईटीसी कर लेते हैं, एनीथिंग आईटीसी ईक्यू। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर आप कोई सिंबल पास नहीं करें हो तो इन दैट केस हम आईटीसी को फेच कर लेंगे। सो आई थिंक वी आर डन और अभी एवरीथिंग इज़ फाइन, तो इसको ट्राई करते हैं। ओके, पहले यहाँ पे हम पार्स में लॉगिन करेंगे, यू कैन सी एक्सेस टोकन, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिले आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे ओपन हो चुका है, लेट मी ओपन दिस वन, और यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। एंड जस्ट वेट, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एरर, सो व्हाट इज एरर हियर, SBIN 1 मिनट। तो फायर्स एपीआई गेट कैंडल डेटा गॉट अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट पी। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है। ओपन दिस वन, टाइम फ्रेम है, ओके सॉरी, यहाँ पे टाइम फ्रेम पास करना है हमें, सो लेट मी पास है टाइम फ्रेम। ओके, सो गेट कैंडल डेटा में हमें क्या करना है, सिंबल टाइम फ्रेम। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, बेसिकली एपीआई कॉल आप देखेंगे तो ये एसिंक है। ओके, तो हमें यहाँ पे कॉल करना अवेट, यू हैव टू एड हियर आल्सो अवेट। अब आई थिंक ये सही है, लेट मी क्लोज दिस वन, अगेन रन करेंगे हम। आई थिंक अभी ओपन हो चुका है, तो फिर से इसी पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर सब कुछ ओके रहा तो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे कुछ इधर आ रहा है, लेट मी कंट्रोल शिफ्ट आर। अब क्या हो गया, लेट मी अगेन चेक, गेट कैंडल डेटा सिंबल इक्वल टू टाइम फ्रेम पीरियड, सही है, कैन नॉट अनपैक। ओके, डेटा आई थिंक रिटर्न नहीं हो रहा, लेट मी चेक व्हाई इट्स हैपनिंग। तो आई थिंक सब कुछ सही है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो हम सिंबल पास कर रहे हैं ना, ये आप देखिए ये गलत है। ओके, यहाँ पे हमें पास करना है NSC SBIN। देखिए फायर्स में क्या है, आपको पता होगा सिंबल के टोकन्स है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इतना जनरलाइज नहीं किया है, जो फायर्स में सिंबल होता है मैंने सेम एड्रेस पास कर दिया, सिम NSC SBIN EQ एंड लोड डेटा। तो आई थिंक अब ये चलना चाहिए, अभी भी नहीं चला, व्हाट हैपेंड दिस टाइम। ओके, सो यहाँ पे कुछ इशू है, अनसपोर्टेड मिनट फ्रॉम स्टार्ट टाइम फ्रेम। ओके ओके ओके, स्किप रिसेंट इक्वल टू फॉल्स, इसको फॉल्स रखना है। मैंने इस लाइब्रेरी को किसी और पर्पज़ के लिए राइट डाउन किया था, यहाँ पे हम इसको करेंगे स्किप रिसेंट फॉल्स। अब आई थिंक ये काम कर जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन। अगेन रन दिस वन, टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे करते हैं एज ए इंटीजर। ओके, यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, सो टाइम फ्रेम इक्वल टू, वैसे इंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, जब डेली टाइम फ्रेम पास करेंगे तो वहाँ पे डी होता है, तो इसको हमें इंटीजर रखना पड़ेगा, नो इशू। अब आई थिंक ये काम कर जाए। ओके, सो कॉपी दिस वन, लोड डेटा, रिफ्रेश करते हैं पहले इसको। एक्चुअली मैं इसको चेंज करता हूँ पहले यहाँ पे ना इंडेक्स HTML में, तभी ये काम करेगा प्रॉपर में। सो लेट मी चेंज दिस वन, इनवैलिड सिंबल प्रोवाइडेड। ओके, एटलीस्ट ये काम तो कर रहा था। यहाँ पे आते हैं हम इंडेक्स डॉट HTML में, और यहाँ पे मैं करता हूँ SBIN EQ, सॉरी EQ, और यहाँ पे हम कर देते हैं NSC। ओके, सो आई थिंक अब ये शायद काम कर जाए, सो कंट्रोल शिफ्ट आर, नाउ इट्स वर्किंग। अब यहाँ पे अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, 5 मिनट करते हैं लोड डेटा, यहाँ भी मिल जाए आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में डेटा मिल गया। ओके, फिर यहाँ पे सिंबल भी चेंज कर लेते हैं, सो लेट मी चेंज सम अदर नेम, सो जैसे कि ITC कर लेते हैं। ओके, ITC रोड डेटा, यहाँ पे आपको मिल गया ITC का डेटा, और इसको हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, लेट से डेली कर लेते हैं, डेली का मिल गया।
यहाँ पे आवरली करेंगे तो आवरली का मिल जाएगा। तो सिंपल क्या हो रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पे हिट कर रहे हैं फ्रंट एंड से, हम बैक एंड पे जाते हैं और एपीआई कॉल करते हैं और इसको डिस्प्ले कर देते हैं। सिंपल सा फ्लो है, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्लो यहाँ पे मैंने नहीं किया ऐड। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो ऑप्शन डेटा को भी फेच कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, जो भी फायर्स का जो सिंबल का नेम है, आपको सिंबल नेम पास करना है और आपको डेटा मिल जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डेटा भी फेच कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिंबल नेम पिक कर रखा था समवेयर, यहाँ पे मैंने ये देखिए मैंने पिक कर रखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे डालते हैं NSC और कॉलन होगा और फिर यहाँ पे ये अपना हो गया ऑप्शन डेटा। ओके, मैं इसको करता हूँ 5 मिनट लोड डेटा और यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन डेटा मिल चुका है। जो भी फाइल्स के सिंबल का टोकन है आप उसको पास करेंगे, टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और डेटा लोड जाएगा। ओके, एक और फीचर हमें ऐड करना है, जब हम कैंडल के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं, यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है उस केस में मेरे को यहाँ पे OHLC डिस्प्ले होना चाहिए। ये कैसे करेंगे, इसके लिए टू बी ऑनेस्ट मैंने ChatGPT पे सिंपल पूछा और वहाँ से मुझे एक आंसर मिल गया। ओके, तो वैसे आप जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे आप आएंगे हाउ टू में, तो हाउ टू में इन्होंने दिखा रखा है कि सेट क्रॉस हेयर, सॉरी यहाँ पे है सेट, हाँ ये है सेट क्रॉस हेयर पोजिशन, ओपन दिस वन। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कैसे आप इसको चेंज करेंगे। ओके, बट हाँ यहाँ पे सब्सक्राइब करना है आपको क्रॉस हेयर को, टूल टिप में, सॉरी टूल टिप में था, हाँ यहाँ पे सब्सक्राइब क्रॉस हेयर मूव। ओके, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मैंने ChatGPT पे सेम क्वेश्चन पूछा और मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया था उसको इसी कोड का, तो उसने बहुत सिंपल आंसर दिया। मैं सेम कोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं एक डिव क्रिएट करेंगे। ओके, आप देखिए यहाँ पे जो ये चार्ट है, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर रखा है मैंने। ओके, ये अपना कोल्ड चार्ट था दिस वन, सॉरी ये अपना है ना, सॉरी ये अपना मेन चार्ट है जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करूँगा पहले। ओके, यहाँ पे मैं एक डिव ऐड कर रहा हूँ। सो अगेन हम जाएंगे index.html पे। ओके, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जहाँ पे देखिए ये अपना चार्ट है जहाँ पे हम चार्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, चार्ट कंटेनर। ओके, अगर आप जाएंगे वो यहाँ पे GS पार्ट में, सो ओपन दिस GS1। सो GS आप आएंगे GS में, यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ट कंटेनर पास कर रखा है जो कि है अपना चार्ट कंटेनर गेट एलिमेंट बाई ID चार्ट कंटेनर। तो सेम थिंग यहाँ पे है। ओके, ओपन दिस वन, यहाँ पे देखिए चार्ट कंटेनर है। ओके, इससे पहले यहाँ पे हम एक डिव ऐड कर देंगे। ओके, अब इस डिव में हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा OHLC की वैल्यू उसको डिस्प्ले करेंगे। अब ये जो भी डिस्प्ले का पार्ट है ये कहाँ पे होगा, ये होगा हमारे GS पार्ट में। अगेन कम टू GS और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड जनरेट कर रखा है, तो मैं सिंपल कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू पेस्ट योर कोड। तो किसी ने कमेंट किया था कि CSS जरूरी है क्या सीखना है, हम पाइथन में नहीं कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि देखिए आता मुझे भी नहीं है, मेरी बेसिक नॉलेज है, बट आजकल तो इतना ईजी हो चुका है कि आप अगर सिंपल यू कैन गो एंड आस्क इन एनी AI टूल, ChatGPT, DeepSeek, तो आपको आंसर मिल ही जाता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, बस आपको बेसिक आइडिया और कोडिंग कैसे काम करती है। अब यहाँ पे इस कोड में मुझे क्लैरिटी आ गई है कि यहाँ पे इसने पहले डिव फेच किया है, फिर यहाँ पे चेक किया, अगर यहाँ पे सब कुछ अनडिफाइन है उस केस में यहाँ पे OHLC में इम्पैटिव प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी इसको, देन इन दैट केस यहाँ पे आपको ओपन हेलो क्लोज मिल जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही है। सिम कोडिंग का लॉजिक क्या होता है, सिंपल इफ एल्स फॉर लूप कंडीशंस यही तो होती हैं, केवल आपका जो सिंटेक्स है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी आ चुकी है कि यहाँ पे क्या किया गया। ओके, तो हमें सिंटेक्स सीखना है, वो हमें AI टूल दे देगा। सिंपल, अब इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन इस पेज को। ओके, यहाँ पे अब आएगा OHLC, लेट मी रिफ्रेश दिस वन और यहाँ पे देखिए आ गया OHLC। ओके, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे ही माउस पॉइंटर को मैं किसी कैंडल पे लेके जाऊँगा आप देख पाएंगे यहाँ पे हमें OHLC मिल रहा है। ओके, मैंने स्टार्टिंग में जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए थे कि कैसे API से डेटा लेके आएंगे, कैसे OHLC डिस्प्ले करेंगे, वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब इसके बाद बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि इंडिकेटर कैसे ऐड करना है। बट मेरा मोटिव ये था कि आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना, कैसे आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करोगे, कैसे आप इसे ब्रोकर से इंटीग्रेट करोगे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी, अब आपको यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी इनकी डॉक्यूमेंटेशन की। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो करिए। आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स भी हैं। ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आएंगे ट्यूटोरियल्स में और यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे, आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज है। ओके, यू कैन ओपन दिस मूविंग एवरेज। आप कैसे एवरेज ऐड करते हैं, यू कैन रीड दिस डॉक्यूमेंटेड। ओके, यहाँ पे इनफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल्स हैं, कोड दे रखे हैं, आपको कोड लेना है, कॉपी करना है, प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेक द AI टूल्स हेल्प और इजीली आप अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। मेरा मोटिव था बस आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना, जो कि मैंने आपको आई थिंक दे दिया है। ये कंप्लीट कोड आपको अटैचमेंट से मिल जाएगा। मैं आपको दिखाया था अटैचमेंट कहाँ पे, बहुत लोग यही पूछते हैं अटैचमेंट कहाँ पे है। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे आप कोई भी कोर्स ओपन करेंगे, आप देखिए यहाँ पे अटैचमेंट है, यू कैन सी अटैचमेंट। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा इस कोड को, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड यू कैन ट्राई फ्रॉम योर एंड। ओके, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फायर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। मैंने फायर्स यूज़ कर रखा है, बट इन केस इफ़ यू वांट टू यूज एंजल जीरोधा आप यूज कर सकते हैं। बट फिर उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको ये जो लाइब्रेरी है ब्रोकर API, ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आपको बेसिकली आपको एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, गेट कैंडल डेटा। तो अगर आपको लॉजिक क्लियर है, यू कैन ऐड दिस इजीली फाइन। बट यहाँ पे फायर्स API फ्री है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फायर्स यूज़ कर रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।